है और खास करके बच्चों का सत्र है, इसलिए उनके लिए। अब बहुत छोटे बच्चे हैं, शायद उनके लेवल का ऊपर हो जाए, लेकिन यदि उनके पेरेंट्स इस बात को समझ सकें तो बच्चों को बता सकेंगे। एक है योग्यता और दूसरा है चरित्र। क्या है ये योग्यता और चरित्र? योग्यता वह है जो हमें ऊंचाई पर ले जाती है, और चरित्र वह है जो हमें उस ऊंचाई पर टिकाए रखता है। योग्यता और चरित्र में क्या अंतर है? योग्यता वह है जो हमें ऊंचाई पर ले जाती है, और चरित्र वह है जो हमें ऊंचाई पर टिकाए रखता है। इसलिए इन दोनों को विकसित करना है जीवन में। जैसे हर वर्ष आप अपनी योग्यता को ही तो विकसित कर रहे हैं। कक्षा 4, अब योग्य हो गए कक्षा 5 के लिए। पूरे साल मेहनत किए, पढ़ाई किए, अब योग्य हो गए कक्षा 6 के लिए। ये क्या है? योग्यता। लेकिन जिस योग्यता की बात मैं कह रहा हूं वो यह है कि हम उस योग्य बन जाएं जो हम चाहते हैं। मैं इसको एक दूसरे ढंग से बताऊं कि बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई समझते हैं? समझ गए होंगे, ट्विंस। सही है ना? जो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं वो उसको कहते हैं जुड़वा भाई। तो बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आप बनते हैं वह आप पाते हैं। जैसे कोई एक विद्यार्थी है और वह नहीं, एक कोई ऑफिस है, जैसे कलेक्टर का ऑफिस। तो कलेक्टर का ऑफिस है, वहाँ एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ एक ऊंची कुर्सी लगी है, बड़ी सी, बहुत कीमती कुर्सी। वहाँ एक इंसान बैठता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टर साहब। लेकिन उसी के दरवाजे पर एक दूसरा इंसान खड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टर बैठा है, दरवाजे पर एक दूसरा खड़ा है, उसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, चपरासी, जो भी कह लीजिए आप। है कि नहीं है? अच्छा, दोनों क्या करते हैं? दोनों कह रहे हैं कि हम कलेक्टर ऑफिस में काम करते हैं। सही है? क्या दोनों की तनख्वाह में अंतर है? दोनों की तनख्वाह में अंतर है? हाँ, अंतर है। कितना अंतर है? बहुत अंतर है। फिर भी कितना है? तब कह सकते हैं एक टॉप पे है तो दूसरा बॉटम पे है। मतलब एक का बहुत अधिक है और दूसरे का बहुत कम है। अच्छा, क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा अंतर? दोनों तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस में। तो वो सूत्र याद करो, बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। मतलब कलेक्टर बने तो कलेक्टर की तनख्वाह पाए, और चपरासी बने तो चपरासी की तनख्वाह पाए। अब इसको थोड़ा उलट दो। कैसे उलट दो? जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं वो बन जाओ। जो पाना चाहते हो बन जाओ। अब ये सोचो क्या पाना चाहते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि मुझे एक महीने में 1 लाख रुपये मिले,
तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपये का इंसान बनना पड़ेगा। आप चाहते नहीं जी मेरा 20,000 से काम चल जाएगा, कहीं चपरासी की नौकरी मिल जाए, तो आप 20,000 वाला बन जाइए। तो बनना और पाना, यह दोनों जुड़वा भाई हैं। तो आप बनेंगे कैसे बनेंगे? योग्यता के आधार पर। मैंने क्या कहा? जो कलेक्टर बने वो कलेक्टर की तनख्वाह पाए, चपरासी बने वह चपरासी की तनख्वाह पाए। और हमें वह नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हमें क्या मिलता है? जिसके हम योग्य होते हैं। चाहने से नहीं है। जैसे आप में से बच्चे चाहेंगे कि मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, मेरिट में मेरा नाम आए, टॉप 10 में मेरा नंबर लगे, तो क्या ऐसा चाहने से आ जाओगे? नहीं। कब होगा? जब उस योग्य बन जाओगे, अर्थात आप अपनी काबिलियत को बढ़ा लोगे, तो फिर आपको सचमुच उस मेरिट में नंबर लग सकता है। ऐसे ही कोई एक बच्चा चाहता है कि पढ़ लिख लिया और कहता है मैं कलेक्टर हो जाऊं, तो नहीं होगा। कब होगा? जब वह कलेक्टर होने के योग्य होगा। तो योग्यता हमें बढ़ाने की जरूरत है। और जब तक हम जैसे आ, बाहर एक गाड़ी खड़ी है, वहां जाकर के मैं खड़ा हो जाऊं और ये कहूं ऐसी गाड़ी मैं चाहता हूं, तब मुझे क्या पूछना चाहिए अपने आप से? क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता मेरे में है? क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता मेरे में है? और योग्यता है तो गाड़ी मुझे मिलेगी, एक फोन से ही गाड़ी आ जाएगी। और यदि योग्यता नहीं है तो, और बिना योग्यता के मैंने गाड़ी ले ली, चलो भाई हर महीने में बैंक में पैसा जमा कर दूंगा, अब नहीं कर पाया तो क्या होगा? बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे और ले जाते हैं कईयों का। तो योग्यता हमें विकसित करनी है। प्रश्न होता है योग्यता कैसे विकसित करें? मैं एक सरल उदाहरण बताऊं। ये देखो हम लोग का ये आश्रम है, आप लोगों का मकान है। कभी आप लोगों ने देखा है मकान बनाने वालों को, बनाते हैं उन लोग काम करने वालों को? एक होता है जिसको कहते हैं मिस्त्री, या इधर क्या कहते हैं, हाँ, कारीगर, कारीगर कहते हैं। और दूसरा होता है मजदूर, लेबर जिसे कहते हैं। दोनों काम करने आते हैं, दोनों मकान बनाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों की तनख्वाह में अंतर है। कारीगर को लगभग डबल मिलता है मजदूर से। मान लो यदि मजदूर को मिलता होगा 500 रुपये, तो वो 1,000 मांगता होगा। सही है, 1,000 चाहिए, 800-900 तो चाहिए ही उसको, इतना तो चाहिए ही। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि क्या जो कारीगर है, जो मिस्त्री है, जब पहली बार काम करने के लिए घर से निकला होगा तो क्या वह कारीगर बन के निकला होगा? क्या हुआ था? वो भी एक मजदूर बन के निकला था। अब हुआ क्या था, मजदूर बन के जब निकला तब वो मजदूरी भी करता रहा, तनख्वाह भी कम मिलती रही, लेकिन और भी साथी मजदूर थे उनसे भी हटकर कुछ करने लगा। क्या करने लगा वो? जो कारीगर था ना उसके काम को बड़ी बारीकी से देखता रहा, फिर उसके पश्चात उसके साथ सहयोग करता रहा। जैसे वो भी काम करता, जैसे कोई और भी मजदूर है, जब उसका काम हो गया तो बैठ करके कोई गुटखा खा रहा हो, कोई ऐसा ऐसा रगड़ रहा हो और कुछ कर रहा हो, और वो कारीगर के साथ लगा है। और क्या कर रहा है? कारीगर के साथ लग करके वह उसके साथ में ईंटा रख रहा है, धागा खींच रहा है, मसाला दे रहा है, बार बार उसका सहयोग कर रहा है और उसके साथ में कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है। एक सूत्र याद रखना, जो सीखना चाहता है उसे लोग सिखाना चाहते हैं। अब वो जो मिस्त्री है, जो कारीगर कह रहे हैं ना, वो अब उसको भी सहयोग मिल रहा है। अब कोई उठा कर रख दे, धागा खींच ले, सीधा कर दे,
मसाला ठीक कर दे, तो कहता है कि ये तो बड़े काम का आदमी है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो, वैसा करो, वो सिखा रहा है, सिखा रहा है। अच्छा अभी भी उसको पैसा कम मिल रहा है मज़दूरी वाला, लेकिन वो करता गया, करता गया, करता गया। ऐसा करते-करते 3 साल, 4 साल बीत गए और धीरे-धीरे उसका हाथ साफ होता चला गया और हाथ साफ होता चला गया। 5 साल के बाद कहता है, "अब मैं मज़दूर नहीं हूँ।" क्या कहता है? "अब मैं कारीगर हूँ।" और जैसे वो कारीगर के रूप में बाहर आया, तनख्वाह बढ़ गई, पैसा ज़्यादा मिलने लगा। सही है ना? योग्यता ऐसी विकसित की जाती है, सीखना पड़ता है, मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा कर रहा है हम नहीं कर सकते हैं, हम भी वैसा कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो। तो बात यहाँ पर थी कि आप कितना पाना चाहते हैं जीवन में, कितने की तनख्वाह चाहिए आपको, कितना पैसा चाहिए और सोच लेना चाहिए पहले से। आज जिस घर में आप हैं, चाहे वो आपके माता-पिता ने बनाया हो, दादा-दादी ने बनाया हो, मान लो आपने, हो सकता है आप में से कई लोग अपना खुद मकान बनाए हों, लेकिन यदि उस मकान में बना कर के बने-बुनाए मकान में रहते हैं, अब आपको एक ऐसी स्थिति को सोचना है कि मुझे यदि इस मकान का किराया देना होता, जो कुछ भोजन करता हूँ, उसका मुझे पेमेंट करना होता, कपड़े का देना होता, कापी पुस्तक का मुझे, तो फिर मुझे कितना चाहिए पैसा? या फिर जब मैं पढ़ लिख कर के पैसा कमाने लायक हो जाऊँगा, तब मुझे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? मैं खुद हूँ, अच्छा माता-पिता हैं, फिर उसके पश्चात यदि आप शादी करेंगे तो आपके भी बाल-बच्चे हो जाएँगे, वो सब का खर्चा आपको चलाना है और साथ-साथ में नया मकान बनाने के लिए भी पैसा बचाना है। अच्छा गाड़ी चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, मेहमान आएँगे ना अतिथि, उसके लिए भी पैसा चाहिए, समझ रहे हैं ना? और यदि आपको कहीं सूरत घूमने आना हो तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब इस सब के लिए कितना पैसा चाहिए, अब आप सोच रहे हो? उसको ध्यान में रख कर के आपको काम करना है, मेहनत करनी है। इसका मतलब है बहुत खर्चा बढ़ जाएगा तब तो। तब तो मुझे यदि 1 लाख रुपए महीने भी मिलेंगे तो लगता है कम पड़ेगा ये तो। अच्छा तो फिर क्या करना है? ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा चाहिए तब क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा वाला आदमी बनो फिर, उसको ध्यान में रख कर के मेहनत करो। यदि मैं जैसी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके आधार पर तो चपरासी से ज़्यादा नहीं बना जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर बन सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, सही है? यदि ऐसी चाहिए तो तब तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अर्थात और साथ-साथ में ज़्यादा ज्ञान अर्जित करनी पड़ेगी, नॉलेज सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो आपसे आगे है, वो किसी न किसी मामले में तो ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब उसके पास ज्ञान ज़्यादा है, उसके पास करने का ढंग है, कहीं उन्होंने प्रैक्टिस की है, कहीं उन्होंने ट्रेनिंग ली है, कुछ भी किया हुआ है, कहीं न कहीं वो स्किल डेवलप किया हुआ है, तभी आपसे वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं और ख़ास करके बच्चे, क्योंकि जो लोग अब उम्र वाले हो गए हैं, एक पेशा से जुड़ गए हैं, वो यदि चाहेंगे तो कठिन है। कर तो भी सकते हैं अपने क्षेत्र में प्रगति, लेकिन थोड़ा कठिन है। लेकिन आप सब में बहुत सारा समय, बहुत सारी काबिलियत है और कभी भी अपनी योग्यता को विकसित कर सकते हैं। और थोड़े मैं बताऊँ, चरित्र, चरित्र क्या है? चरित्र आजकल जैसा कहते हैं, कोई देख रहा हो तो काम करो और कोई नहीं देख रहा हो तो आराम करो, सही है। लेकिन होना क्या चाहिए, चरित्र क्या है? हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, कोई जान रहा हो या ना जान रहा हो, मुझे वही करना है जो सचमुच मुझे करना चाहिए। मतलब बिना निगरानी के भी मैं वह काम करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। मतलब कोई देख रहा हो तब मैं अच्छा करूँ और नहीं देख रहा हो तब मैं गलत कर लूँ। तो जो कभी जब मैं ये जानता हूँ कि मुझे कोई नहीं देख रहा है,
कोई नहीं जान रहा है, और तब जो मैं करता हूँ ना, वही मेरा असली चरित्र है, वही मेरा असली चरित्र है। बाकी तो दूसरे को देख, कोई दूसरा देख रहा हो, तब मैं ईमानदारी का व्यवहार करूं, सही काम करूं, अधिक मेहनत कर दूं, क्योंकि लोग देख रहे हैं। लेकिन न देख रहे हो तब, अर्थात किसी के कहे बगैर भी आप पढ़ाई करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, अपने कोई भी जो काम करना चाहिए वो काम करते हैं, तो ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अब ये बहुत सारे विस्तार की जरूरत है, चरित्र के संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन थोड़े में मैंने बताई कि ये दोनों की जरूरत है, दोनों को विकसित करने की जरूरत है। और यदि आप चरित्र के संबंधित बहुत विस्तार से बातें कही जा सकती, जैसे मैं एक छोटी सी बात कह के समाप्त करूं। प्रायः मैं कहा करता हूं कि जब किसी कंपनी वाले जब अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, क्वालिटी बढ़ा देने पर उस सामान की मांग बढ़ जाती है ना। सामान की जब क्वालिटी बढ़ा दिए तो उसकी मांग बढ़ गई। ऐसे ही जब अपनी क्वालिटी को आप बढ़ा देंगे तो आपकी मांग बढ़ जाएगी, क्वालिटी वाला। और क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, गुणवत्ता, गुणवत्ता। और यहाँ जो गुण है वो सद्गुणों से के लिए कहा जा रहा है। यहाँ जो गुणवत्ता की बात करी, जो सद्गुणों के लिए, अर्थात क्रोध हमारी क्वालिटी नहीं है, नफरत हमारी क्वालिटी नहीं है। हमारी क्वालिटी क्या है, धैर्य। हमारी क्वालिटी क्या है, विनम्रता। हमारी क्वालिटी क्या है, शालीनता। हमारी क्वालिटी क्या है, जब हम मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये क्वालिटी है। तो जितना आप मेहनती होंगे, सेवाभावी होंगे, किसी की गलती को क्षमा कर पाएंगे, अपनी गलती पर क्षमा मांग पाएंगे, समझ लो आप अपनी क्वालिटी को विकसित कर रहे हैं। अब इसको भी विकसित करना, अपनी उसको भी विकसित करना पड़ता है। अब ये कर करके होता है, हम सभी को ध्यान में रखना है। मैं अपने चरित्र को विकसित करूं और अपनी योग्यता को बढ़ाऊं। केवल आप योग्य हो जाएंगे तो भी पूरी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आप ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे, पैसा भी हो जाएगा, पैसा बहुत मिलेगा, तो आप नशा करने लग जाएंगे, जुआ खेलने लग जाएंगे, फालतू काम में लगा देंगे, कोई मतलब नहीं है। तो पैसा तो कमा लिए, लेकिन आपका चरित्र सही नहीं, तो उसका पैसे का दुरुपयोग करने लग जाएंगे। अच्छा, केवल आपके पास चरित्र है, मैं ईमानदार इंसान हूं, मुझे नौकरी तो नहीं मिलेगी, प्रमाण पत्र दिखाओ। समझ रहे हैं ना, आप योग्य हैं कि नहीं है। बिना योग्यता के कुछ नहीं होगा। मैं ईमानदारी से काम नहीं चलने वाला है। आप काबिल हैं तब चलेगा। मैं बहुत विनम्र हूँ, आपकी विनम्रता क्या करेंगे, उससे काम थोड़ी होगा। विनम्रता महत्वपूर्ण है, फिर से कह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, लेकिन तब जब आप वहां पहुंचेंगे तब। लेकिन पहले आपको प्रवेश करना होगा, तो प्रवेश करने के लिए योग्यता चाहिए। लेकिन एक बार जब प्रवेश कर गए, तो फिर वहां आपको बने रहने के लिए आपको चरित्र की जरूरत है। ये दो बातें थी जो मैंने कही, और ये सबके लिए आवश्यक है, हम सबको ध्यान में रखना है। आप सभी आ, बच्चों को जो बाहर से आए हैं लेकर के आए। हम सभी तो ये सोच लिए थे कि इस साल यह कार्यक्रम कैंसिल करते हैं, क्योंकि जिस रूप से इसका बीज बोया गया था, न वो बीज बोने वाले रह गए न जिसने सींचने का वादा किया था वो भी रह गए। बाद वाले हम लोग हैं, संभालने वाले। हम लोग तो केवल व्यवस्था के लिए थे यहाँ। इस आश्रम को केवल एक आयोजन स्थल बताया गया था, लेकिन जिनको आना था वो नहीं आए, और जिनका संरक्षण मिलना था अब उनकी भी अनुपस्थिति हो गई। कोई कारण ऐसा बना, कोई बाना कैसी बनी, लेकिन ये भी सर्कुलेट कर दिया गया था, भाई कार्यक्रम कैंसिल किया जाता है। उसके बावजूद जो आना था आ गए। तो सब साथियों ने सोचा कि जब आ ही गए हैं तो कुछ तो कर देते हैं।
तो करने लग गए। तो कुछ लोगों से तो पता चला कि बच्चे खुश हैं। सही है। अच्छा एक बात बताओ, नाराज हो तो बता दो अभी, यही चर्चा कर लेंगे ताकि अगली बार हम तैयार भी रहें। यदि होना हुआ तो कुछ लोग बताना चाहेंगे अपनी नाराजगी। प्रसन्नता तो मत बताओ, तो दिख रहा है चेहरे में। किसी को कोई नाराजगी हो, कमी हो तो बोल दो, अभी आकर आपको माइक दी जाएगी। हाँ, हाथ उठाओ। कितने लोग अपनी नाराजगी बताना चाहते हैं? नहीं? बताओगी? नहीं? तो लो बताओ, अभी कहना है। मैं अपनी बातें यहीं पर बंद कर देता हूँ।